आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट फेसबुक पोस्ट यूजिंग स्विच बोर्ड कैनवास। सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक के पेज पे ऑटोमेटिकली पोस्ट क्रिएट करवा सकते हैं, जितनी चाहते हैं उतनी। जी हाँ, इसके लिए आपको एक ऑटोमेशन सेट करना होगा गूगल शीट्स, स्विच बोर्ड और फेसबुक के बीच में। देन क्या होगा, जब भी आप अपनी गूगल शीट्स में जाके डेटा ऐड करेंगे, जैसे कि कैप्शन और इमेज का यूआरएल, देन बस आपका काम खत्म। ऑटोमेटिकली उस कैप्शन और इमेज यूआरएल की हेल्प से एक इमेज क्रिएट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्विच बोर्ड। देन वो इमेज ऑटोमेटिकली आपके पर्टिकुलर फेसबुक पेज पे एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। आपके या मेरे इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली होगा। कैसे करेंगे ये ऑटोमेशन सेट, मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप अभी अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे PABBLY सामने आ जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट। क्लिक करेंगे साइन अप फ्री पे, अपना अकाउंट फ्री में बनाने के लिए। ऑलरेडी बना चुका हूँ, दैट्स व्हाई मैं क्लिक करूँगा साइन इन पे। फर्स्ट ऑप्शन आएगा पैबली कनेक्ट का, क्लिक करूँगा एक्सेस नाउ पर। ओपन हो जाएगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। राइट हैंड साइड में क्रिएट वर्कफ्लो का ऑप्शन आएगा, क्लिक करके अपने वर्कफ्लो को मैं एक नाम दे दूंगा। मैं नाम दे देता हूँ गूगल शीट्स टू स्विच बोर्ड कैनवास टू फेसबुक। ओके, मैंने नाम दिया है गूगल शीट्स टू स्विच बोर्ड कैनवास टू फेसबुक। आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। एक बात बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। वर्कफ्लो को नाम दिया, मेरे सामने दो विंडोज़ आ गई, ट्रिगर और एक्शन की। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इंटीग्रेशन में। ट्रिगर मीन्स व्हेन दिस हैपन्स, जब भी ऐसा हो। एक्शन मीन्स डू दिस, ऐसा कर दो। टॉपिक क्या है हमारा, हम चाहते हैं कि हमारी इस गूगल शीट्स में जब भी हम कैप्शन और इमेज लिंक ऐड करें तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड एक इमेज क्रिएट हो जाए, जिसके अंदर यहाँ पे एक इमेज में कैप्शन हो और जो हमने इमेज लिंक लगाई है वो इमेज हो उसके अंदर। ओके, उस इन दोनों को मिला के एक इमेज क्रिएट हो जाए। देन ऑटोमेटिकली वो इमेज हमारे फेसबुक के एक पर्टिकुलर पेज पे जो है पोस्ट हो जाए ना, किसी भी पेज पे, जिस पेज पे मैं चाहता हूँ। ओके, सो ऐसा ऑटोमेशन मैं चाहता हूँ। ऐसा ऑटोमेशन सेट करने के लिए मुझे फर्स्ट एप्लीकेशन में सबसे पहले चूज़ करना होगा गूगल शीट्स को। सर्च करके चूज़ कर लूँगा। ट्रिगर इवेंट में चूज़ करना होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो को। एंड पैबली कनेक्ट ने मुझे वेबुक यूआरएल दिया है, जिसको मैं कॉपी करूँगा और नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इंटीग्रेट कर दूंगा अपने गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से। इंटीग्रेट करने के लिए चलना होगा अपने गूगल शीट्स पे। तो ये है मेरा गूगल शीट्स, है ना। क्लिक करूँगा एक्सटेंशंस पे, दैन एड ऑन्स पे, दैन गेट एड ऑन्स पे। ओपन हो जाएगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। यहाँ पे सर्च करूँगा पैबली कनेक्ट वेबुक्स को। सर्च करके अपने पीसी में इंस्टॉल कर लूँगा। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके पीसी में नहीं होंगे सो आप कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद अपने गूगल शीट्स को रिफ़्रेश करना मत भूलना। रिफ़्रेश करने के बाद जब आप दोबारा एक्सटेंशंस पे क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि एक नया ऑप्शन आने लगा है पैबली कनेक्ट वेबुक्स का। क्लिक करना है, जाना है इनिशियल सेटअप पे क्लिक कर देना है। दैन ये आपसे मांगेगा वेबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। सो वेबुक यूआरएल में जो पैबली कनेक्ट ने आपको वेबुक यूआरएल दिया है उसको आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। ये रहा वेबुक यूआरएल और मैंने यहाँ कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। दैन ट्रिगर कॉलम क्या होता है, स्प्रेडशीट के अंदर जो लास्ट डेटा एंट्री कॉलम होता है उसको हम कहते हैं ट्रिगर कॉलम। सो यहाँ पे मैं अपनी स्प्रेडशीट का लास्ट डेटा एंट्री कॉलम ऐड कर देता हूँ, जो कि है बी के बाद मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया, दैट्स व्हाई मेरा ट्रिगर कॉलम है बी। मेरा बी है, आपका XYZ कुछ भी हो सकता है। क्लिक करूँगा सेंड टेस्ट पे तो इस गूगल शीट्स का डेटा पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। चलिए क्लिक करता हूँ सेंड टेस्ट पे, चल के चेक करते हैं, है ना। 2 से 3 सेकंड में यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है और जैसा कि हमने इमेज लिंक जो ऐड की थी, जो कैप्शन ऐड किया था, वो हमारे सामने मौजूद है। ओपन करके देख लेता हूँ इमेज लिंक को। ओके, सो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरह की ये इमेज है और कैप्शन जैसे कि मैंने दिया था, सिंपल लिविंग इज़ अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस। ओके, सो वही यहाँ पे एकदम कैप्शन जो था वही सेम टू सेम है। मीन्स वेबुक यूआरएल एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। गूगल शीट्स पे वापस आना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। दैन इसको क्लोज कर देना है। लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा होगा, जब मैंने सेंड टेस्ट पे क्लिक किया तब जाके डेटा सेंड हुआ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना ही डेटा सेंड हो जाए। मैं जस्ट यहाँ पे आऊँ और कैप्शन और इमेज लिंक ऐड करूँ, दैन खुद ब खुद डेटा सेंड हो जाए पैबली कनेक्ट के पास। तो ऐसा करवाने के लिए हमें एक्सटेंशंस पे क्लिक करके पैबली कनेक्ट वेबुक्स पे जाना होगा। दैन यहाँ एक ऑप्शन है सेंड ऑन इवेंट का, इस पर क्लिक कर देना होगा। अब आपको सेंड टेस्ट पे क्लिक करके डेटा सेंड करने की ज़रूरत नहीं है।
अब ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स डेटा सेंड कर देगा पैबली कनेक्ट को। सो हम प्रॉपर कनेक्शन बना चुके हैं पैबली कनेक्ट और गूगल शीट्स का। अब मैं चाहता हूं कि इस इमेज लिंक और कैप्शन की हेल्प से एक इमेज क्रिएट हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्विच बोर्ड। ओके, सो ऐसा करवाने के लिए फर्स्ट एप्लीकेशन में मुझे अपने प्लस बटन पे क्लिक करके अपनी सेकंड एप्लीकेशन जो है चूज़ करनी होगी, एक्शन एप्लीकेशन जो कि है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड कैनवास को चूज़ कर लूँगा, दैन एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा क्रिएट इमेज को, क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे। एक न्यू कनेक्शन के लिए चाहिए एपीआई की, एपीआई की के लिए चलना होगा स्विच बोर्ड के अकाउंट पे। अकाउंट पे जाने के बाद आपको जो है अपना स्विच बोर्ड का होम पेज ओपन कर लेना होगा। ओके, दैन यहाँ पे आप देख पाएंगे व्यू योर एपीआई की का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक कीजिए, एपीआई की को कॉपी कीजिए, वापस आइए पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, दैन क्लिक कर दीजिए सेव पे, आपका कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, सिंपल। दैन यहाँ से आपको टेम्पलेट जो है सिलेक्ट करनी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे कुल मिला के 6 टेम्पलेट्स हैं, है ना। आप और टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस टेम्पलेट का यूज़ करूँगा जिसका नाम है फीचर इमेज टेम्पलेट। ये कुछ इस तरह की टेम्पलेट है, ओपन करके दिखा देता हूँ, है ना। सो इस टेम्पलेट के थ्रू किस तरह की इमेज क्रिएट होगी, जो मैंने कैप्शन लिखा है गूगल शीट्स में वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो इमेज यूआरएल डाला है उस इमेज यूआरएल से रिलेटेड इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएबल्स और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ऐड किए हैं, इमेज 1 और टेक्स्ट 1। आप यहाँ से जो है टेक्स्ट आपको और वेरिएबल ऐड करने हैं या फिर इमेज और ऐड करनी है तो आप यहाँ से वेरिएबल्स बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। तो मैं इसी टेम्पलेट का यूज़ करूँगा फिलहाल, है ना। सो चूज़ कर लेता हूँ मैं अपनी टेम्पलेट को जिसका नाम है फीचर इमेज टेम्पलेट। सर्च करके मैंने चूज़ कर ली है। विड्थ और हाइट मुझे यहाँ पे बतानी है। ओके, सो विड्थ और हाइट क्या है, 90 20 10 80। ओके, सो विड्थ है 1920। ओके, 1920 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं मैनुअली, दैन जो हाइट है वो है 1080। ओके, दैन उसके बाद नीचे आ जाऊंगा, इमेज 1 और टेक्स्ट 1 की ब्लैंक फील्ड्स हैं। तो ये जो हमने 2 वेरिएबल्स बनाए हैं इमेज 1 और टेक्स्ट 1 इस टेम्पलेट में, इनके अकॉर्डिंग हमें इनमें डेटा ऐड करना है। तो इमेज 1 के अंदर इमेज यूआरएल हमें ऐड कर देनी है ये वाली, और कैप्शन जो है हमारा टेक्स्ट 1 के अंदर। तो ऐसा करने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे, है ना, जिसको हम कहते हैं मैपिंग। मैपिंग में हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन का डेटा एक्शन एप्लीकेशन में बहुत ही ईजिली ऐड कर देते हैं। कैसे, जस्ट ब्लैंक फील्ड पे क्लिक कीजिए, नीचे ऑप्शन आएगा आपकी प्रीवियस स्टेप का जो कि है गूगल शीट्स। क्लिक कीजिए गूगल शीट्स पे, इमेज लिंक फाइंड कीजिए, ये रही इमेज लिंक, क्लिक करके मैप कर दीजिए, सिंपल। इसी तरह से कैप्शन मैप कर दीजिए टेक्स्ट 1 के अंदर। ओके, सो ये रहा कैप्शन, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस मैंने अभी करी इसी को मैपिंग कहते हैं। जितनी ईजी और सिंपल है उतनी ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि अगली बार जब हम हमारी इस गूगल शीट्स में कोई न्यू रो ऐड करेंगे और उसमें कैप्शन और इमेज लिंक ऐड करेंगे, तो कैप्शन और इमेज लिंक जो भी होगी, ओके, सेम तो होगा नहीं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, हम डिफरेंट इमेज लिंक और डिफरेंट कैप्शन ऐड करेंगे यहाँ पे, तो जो भी डिफरेंट हमारा डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली इन दोनों फील्ड्स में आके ऐड हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली डेटा फिल करवाने के लिए मैप करना इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम आएंगे, मैप हमने कर दिया और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो एक इमेज क्रिएट हो जाएगा इस कैप्शन और हमारे इमेज लिंक के थ्रू। ओके, सो 1-2 सेकंड के अंदर ये हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं साइज यूआरएल के अंदर हमें मिल जाएगा यूआरएल जो न्यू इमेज क्रिएट हुआ है उसका। तो कॉपी करके एक न्यू पेज पे ओपन करके देखते हैं किस तरह का इमेज है। एकदम परफेक्ट इमेज है, जो कि मैंने कैप्शन डाला था वो कैप्शन यहाँ लेफ्ट में आ गया है, और जो इमेज यूआरएल मैंने डाला था उसका लिंक यहाँ पे आ गया, और टेम्पलेट जैसा था हमारा रेड कलर का वैसा है। ओके, सो एकदम परफेक्टली यहाँ पे न्यू इमेज क्रिएट कर दिया है किसने, हमारे स्विच बोर्ड कैनवास ने। अब मैं चाहता हूँ ये इमेज मेरे फेसबुक के जो है एक पर्टिकुलर पेज पे पोस्ट हो जाए। ओके, सो आऊँगा वापस पैबली कनेक्ट पे और अपनी लास्ट एप्लीकेशन में चूज़ कर लूँगा फेसबुक पेज को। ओके, सो यहाँ पे सर्च करा और मैंने चूज़ कर लिया फेसबुक पेजेस को। देन यहाँ पे एक एक्शन इवेंट में चूज़ करूँगा क्रिएट पेज पोस्ट को। ओके, या फिर क्रिएट पेज फोटो पे आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, हाँ, इसे कोई चूज़ कीजिए क्रिएट पेज फोटो, दैन कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, दैन उसके बाद ऐड न्यू कनेक्शन पे, दैन कनेक्ट विद फेसबुक पेजेस पे, दैन अपना जो है फेसबुक अकाउंट लॉगिन रखेंगे हम। ओके, सो मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन था, दैट्स वाई, जैसा कि आप देख रहे हैं लॉगिन है, दैट्स वाई कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं सक्सेसफुली कनेक्टेड है मेरा फेसबुक का अकाउंट पैबली कनेक्ट से। दैन यहाँ पे अब मुझे अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है जिस भी पेज पे मैं करवाना चाहता हूँ पोस्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने पेजेस ओपन करके रखे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जो है हमारा पेज है ऑनेस्ट टेक रिव्यू। ओके, सो इस पेज पे मैं चाहता हूँ कि पोस्ट हो जाए सक्सेसफुली, है ना। यहाँ पे अभी एक भी पोस्ट नहीं है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आता हूँ पैबली कनेक्ट पे और यहाँ पे सर्च करता हूँ ऑनेस्ट टेक रिव्यू नाम का पेज। ओके, सो ये रहा, इसको मैं चूज़ कर लूँगा। ओके, सक्सेसफुली मैंने चूज़ कर लिया है। देन
फोटो यूआरएल मुझे यहाँ पे ऐड करना है। सो फोटो यूआरएल में यहाँ पे जो मुझे किसने दिया है, स्विच बोर्ड के द्वारा मिला है, ये रहा। इसको मैं कर दूंगा मैप सिंपली। ओके, सो ये रहा, स्विच बोर्ड पे क्लिक करूंगा, नीचे स्क्रॉल करूंगा, ये रहा यूआरएल, क्लिक करके मैप कर दिया, सिंपल। दैन डिस्क्रिप्शन में जो कैप्शन मुझे मिला था ऊपर, वही कैप्शन में मैप कर देता हूँ। गूगल शीट से मिला था मुझे कैप्शन। ओके, सो कैप्शन मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। ओके, सिंपल। दैन क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, तो एक जो है पोस्ट क्रिएट हो जाएगा मेरे इस पेज पे जिसका नाम है ऑनेस्ट टेक रिव्यू। ओके, आता हूँ पैबली कनेक्ट पे वापस और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोड हो रहा है। 1 से 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे हमारे सामने रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड हो गया है। चल के चेक करते हैं ऑनेस्ट टेक रिव्यू फेसबुक पेज पे कि वहाँ पे कोई पोस्ट आया कि नहीं। तो अभी तक तो कोई पोस्ट नहीं दिख रहा है मुझे। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार अपने जो है पेज को। दैन 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे सामने पेज पोस्ट क्रिएट हो गया है। सिंपल लिविंग इज अबाउट लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस, है ना। और जो कैप्शन हमने डाला था वही सेम टू सेम है। सो इस पोस्ट की प्रेजेंस बता रही है कि हमने हमारा ऑटोमेशन सेट कर दिया है। जस्ट अब हमें सेव पे क्लिक करना है और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी प्रोसेस अब ऑटोमेटिकली होगी। क्या होगा ऑटोमेटिकली? अब जब भी हमारे इस गूगल शीट्स में जिसका नाम है फेसबुक पोस्ट डेटा, यहाँ पे मैं कोई कैप्शन और इमेज लिंक ऐड करूँगा तो ऑटोमेटिकली इस कैप्शन और इमेज लिंक की हेल्प से एक इमेज क्रिएट हो जाएगा स्विच बोर्ड के द्वारा। देन ऑटोमेटिकली वो इमेज हमारे फेसबुक के इस पेज पे जिसका नाम है ऑनेस्ट टेक रिव्यू पोस्ट हो जाएगा विथ जो है हमारा हमने कैप्शन जो डाला था उसके साथ। ओके, सो ऐसा ऑटोमेशन मैंने सेट कर दिया है। अब मेरे इन्वॉल्वमेंट की इस ऑटोमेशन में ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। मेरा सिर्फ काम इतना है कि मुझे न्यू रो में जाके एक कैप्शन और एक इमेज लिंक ऐड करनी है, बस। बाकी की पूरी प्रोसेस पैबली कनेक्ट खुद करेगा जब तक ये वर्कफ्लो ऑन है। तो ना सिर्फ इन एप्लीकेशंस को पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि होगा इसी वर्कफ्लो का। आपको जाना है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आप भी मेरा बनाया ये सेम वर्कफ्लो यूज़ कर पाओगे अपने अकाउंट में, वो भी एकदम फ्री में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होती हैं, तो आप बिल्कुल मुझसे, मेरी टीम से यहां दी गई लिंक पर पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, अगर आपको पैबली कनेक्ट की प्राइसिंग जाननी है तो ये सेकंड वाली लिंक पे जाके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं। और सबसे लास्ट थिंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप सेटिस्फाई हैं तो आप इस वीडियो को शेयर बिल्कुल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू।